ट्रेनीज, जब भी आप लोग एक प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस कर रहे होते हैं तो आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? वो होती है सेल्स। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि आप टिकटॉक एड्स मैनेजर को यूज़ करते हुए सेल्स की कैंपेन कैसे चला सकते हैं। और हम ये कैंपेन चलाते हुए स्मार्ट प्लस कैंपेन चलाएंगे, यानी हम टिकटॉक का जो एआई है उसकी हेल्प लेंगे हमारी ऑडियंस को टारगेट करने में। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे और एक सेल्स की कैंपेन चला के देखते हैं। सेल्स की कैंपेन चलाने के लिए मैं अपने टिकटॉक एड्स मैनेजर में कैंपेन्स पे चला जाऊंगा और यहाँ से क्रिएट के बटन पे क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट स्टेप पे वो मुझसे एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव पूछेगा और इस दफ़ा मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एज अ सेल सिलेक्ट करूँगा। ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करने के बाद आप सबसे पहले देखें तो वो कह रहा है वेलकम टू आवर न्यू कैंपेन क्रिएशन एक्सपीरियंस, जिसमें वो स्मार्ट प्लस कैंपेन मुझे चला रहा है। अगर वो कह रहा है कि आप प्रीवियस वर्जन पे जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से स्विच बैक भी कर सकते हैं। मैं क्योंकि स्मार्ट प्लस कैंपेन चलाना चाह रहा हूँ तो मैं इसको एज इट इज़ रहने दूंगा। उसके बाद वो मुझसे पूछ रहा है अपने सेल्स की डेस्टिनेशन सिलेक्ट करें, यानी आप कहाँ पे अपनी सेल्स ड्राइव करना चाहते हैं। आप अपने टिकटॉक शॉप पे सेल्स ड्राइव करना चाहते हैं, आप अपनी वेबसाइट पे सेल्स ड्राइव करना चाहते हैं, आप ऐप के थ्रू सेल्स ड्राइव करना चाहते हैं, या आप वेबसाइट और ऐप दोनों के थ्रू अपनी सेल्स ड्राइव करना चाहते हैं। मैं फ़िलहाल अपनी वेबसाइट के थ्रू सेल्स ड्राइव करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे वेबसाइट को सिलेक्ट करूँगा। अगली ऑप्शन वो मुझे कह रहा है कि क्या आप सर्च कैंपेन चलाना चाहते हैं? यानी आप कीवर्ड की बेस पे कैंपेन चलाना चाहते हैं। जब कोई बंदा टिकटॉक पे आके कोई कीवर्ड लिखे तो उसके अगेंस्ट आपकी एड शो हो, तो आप यहाँ से सर्च कैंपेन भी चला सकते हैं। मैं फ़िलहाल सर्च कैंपेन नहीं चलाना चाहता तो मैं इसको एज़ इट इज़ रहने दूँगा। आगे वो मुझसे पूछ रहा है आप अपनी कैटलॉग को साथ लिंक करना चाहते हैं? मैं फ़िलहाल इसको भी ऑफ रखता हूँ और मैं आगे अपनी कैंपेन का नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद वो मुझसे बजट स्ट्रैटेजी पूछ रहा है। ये बजट स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो मैं इसको क्विकली यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप पे वो मुझसे कहेगा कि मेरा अपना ऐड ग्रुप यहाँ पे सेटअप करें। तो सबसे पहले हम ऐड ग्रुप का नेम रख लेते हैं। ऐड ग्रुप के नेम के बाद वो पूछ रहा है अपनी ऑप्टिमाइजेशन एंड बिडिंग सिलेक्ट करें। तो सबसे पहले तो वो पूछ रहा है कि आपने ऑप्टिमाइजेशन लोकेशन कौन सी सिलेक्ट करनी है, यानी आप अपनी वेबसाइट के थ्रू सेल्स ड्राइव करना चाह रहे हैं या आप टिकटॉक इंस्टेंट पेज क्रिएट करना चाह रहे हैं। टिकटॉक इंस्टेंट पेज हमने आगे जाके डिस्कस करना है, तो मैं अभी इसको सिलेक्ट नहीं करता और मैं अपनी वेबसाइट को एज अ ऑप्टिमाइजेशन लोकेशन सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर वो पूछ रहा है कि आपका गोल क्या है, आप क्या चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं। तो मैं गोल में जाके कहता हूँ कि मैं कन्वर्जन चाह रहा हूँ। अगर आप चाहें तो आप लैंडिंग पेज व्यूज़ या क्लिक या वैल्यू भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी क्या नीड है। तो मैं फ़िलहाल कन्वर्जन चाह रहा हूँ, तो मैंने गोल में कन्वर्जन को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद वो कह रहा है अपना डेटा कनेक्शन सिलेक्ट करें। यहाँ पे आपने अपना पिक्सेल सिलेक्ट करना है, तो मैंने पिक्सेल मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है। उसके बाद वो पूछ रहा है कि आपका ऑप्टिमाइज़ेशन इवेंट क्या है? यानी आप किस इवेंट के अगेंस्ट अपनी ऐड को ऑप्टिमाइज़ करना चाह रहे हैं? आप क्या चीज़ एक्चुअली अचीव करना चाह रहे हैं अपनी ऐड से? तो मैं यहाँ पे परचेज़ चाह रहा हूँ, तो मैं अपने परचेज़ को इवेंट को यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। अगर आप कोई और इवेंट चाह रहे हैं, तो यहाँ पे मल्टीपल इवेंट्स जो-जो आपने क्रिएट किए हुए हैं और जो-जो एक्टिव हैं, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएँगे और वहाँ यहाँ से आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप टारगेट सीपीए सिलेक्ट करना चाहते हैं, यानी टारगेट कॉस्ट पर एक्विजिशन सेट करना चाहते हैं, तो आप वो भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एट्रीब्यूशन विंडो आ जाती है, यानी आपकी ऐड को देखने के कितनी देर तक अगर कोई यूज़र एक्शन परफ़ॉर्म कर लेता है, तो उसका जो एट्रीब्यूट है, उसका जो रिज़ल्ट है, वो आपकी ऐड पे काउंट करे। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी आज मैंने ऐड देखी, आपकी वेबसाइट पे गया, लेकिन मैंने परचेज़ नहीं की। फिर नेक्स्ट डे मैं दोबारा आपकी वेबसाइट पे गया और मैंने नेक्स्ट डे जाके आपकी वेबसाइट से परचेज़ कर ली। तो ज अगर हमने एट्रिब्यूशन विंडो फॉर एग्ज़ाम्पल 7 डेज़ की सेलेक्ट की हुई है, तो 7 दिन के अंदर-अंदर अगर मैं कोई परचेज़ मेक करूँगा आपकी वेबसाइट पे, ऐड को देखने के बाद, तो उसको एट्रिब्यूट करेगा मेरी ऐड के अंदर। तो यहाँ से आप अपनी एट्रिब्यूशन विंडो सेलेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपने कितने देर का रखना है क्लिक थ्रू, यानी आपको क्लिक करने के कितने दिन बाद अगर कोई बंदा आप परचेज़ करें तो उसको आपने काउंट करना है, या व्यू थ्रू विंडो, यानी आपकी ऐड देखने के कितनी देर बाद वो आपकी वेबसाइट से जाके परचेज़ करे तो वो उसकी एट्रिब्यूशन आपकी ऐड पे आए। उसके बाद वो पूछ रहा है आपने इवेंट काउंट बताएँ कि हर इवेंट को काउंट करना है, यानी हर बार जब परचेज़ कोई आके करे, तो हर इवेंट को वो अलग काउंट करे या एक ही काउंट करे। यानी मैंने एक दफ़ा आपकी ऐड देखी और आपकी वेबसाइट से जाके कुछ परचेज़ कर लिया। अगले दिन मैंने फिर दोबारा आपकी वेबसाइट पे गया और कुछ और परचेज़ कर लिया,
तो अब ये 2 इवेंट्स हो गए, इन दोनों इवेंट को वो सेपरेटली काउंट करे या एक इवेंट काउंट करे, यहाँ पे आपने ये डिसाइड करना है। उसके बाद वो मुझे बता रहा है कि आपको बिल किस इवेंट पे किया जाएगा, वो इंप्रेशन की बेस पे किया जाएगा। आगे डिलीवरी टाइप हमारे पास आ रही है, उसके बाद हमारे पास बजट एंड शेड्यूलिंग है, ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास ऑडियंस टारगेटिंग है। मैं क्योंकि एक स्मार्ट प्लस कैंपेन चला रहा हूँ, तो मैं टिकटॉक के एआई पे डिपेंडेंट हूँ कि वो मुझे किस तरह की ऐड चला के देगा, तो मैं यहाँ पे ऑडियंस भी ऐड नहीं कर रहा। ऑल्दो अगर आप चाहें तो अपनी सजेस्टेड ऑडियंस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास प्लेसमेंट की ऑप्शन आ जाती है। मैं प्लेसमेंट की ऑप्शन को भी एज़ इट इज़ रहने दे रहा हूँ, जो कि टिकटॉक बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है और मैं कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। अब हम अपने ऐड के लेवल पे आ गए हैं। सबसे पहले हम अपना ऐड नेम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद वो कह रहा है आपने अपनी कैटलॉग साथ कनेक्ट करनी है, तो आप अपनी कैटलॉग यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स कौन-कौन से अपनी कैटलॉग से आपने ऐड करने हैं, वो आप कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है अपनी ऐड को क्रिएट करने की। उसमें सबसे पहले वो पूछ रहा है आपकी डेस्टिनेशन यूआरएल क्या है? यानी जब कोई आपकी ऐड पे क्लिक करेगा तो वो कौन से पेज पे जाएगा? तो मैं अपने एक परफ्यूम की ऐड चला रहा हूँ, यानी मैं ये चाहता हूँ कि जब भी कोई मेरी ऐड पे क्लिक करे तो वो मेरे परफ्यूम के उस पेज पे चला जाए। तो मैं यहाँ से वो पेज पहले लोड कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट का लिंक कॉपी कर लूँगा और मैं यहाँ पे डेस्टिनेशन यूआरएल में उसको जाके पेस्ट कर दूँगा। नेक्स्ट स्टेप पे वो मुझसे पूछ रहा है अपने क्रिएटिव एसेट सिलेक्ट करो। यहाँ पे आप नई वीडियो भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर आप जो ऑलरेडी एडिट क्रिएटिव हैं उनसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं क्रिएटिव लाइब्रेरी में जाता हूँ और मैं यहाँ से जाके जो एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप अगर चाहें तो ये अपलोड के बटन पे क्लिक करके अपनी वीडियो को अपलोड भी कर सकते हैं और मैं सेव के बटन पे क्लिक कर दूँगा। तो ट्रेनीज़ जैसे ही मैंने सेव के बटन पे क्लिक किया तो मैंने उसने यहाँ पे मेरी वीडियो को लोड कर दिया कि मेरी वीडियो, मेरी जो ऐड क्रिएटिव है वो किस तरह का यहाँ पे दिखेगा। आगे वो मुझसे मेरी आइडेंटिटी पूछ रहा है, यहाँ पे आपने अपना जो टिकटॉक अकाउंट आपने एक लिंक किया हुआ था उसको सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे डिफरेंट अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हमने अभी पिक्सेल इंस्टॉल किया था और अभी इवेंट्स क्रिएट किए थे, तो हमारे नए अकाउंट पे वो इवेंट्स नहीं आ रहे होंगे। तो मैं इस वक़्त इसलिए टेस्टिंग के पर्पसेज़ के लिए आपको डिफरेंट अकाउंट यूज़ करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद आप अपना टेक्स्ट ऐड करेंगे जो आपके ऐड के नीचे यहाँ पे शो होगा। मैं यहाँ पे क्विकली एक टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। ठीक है, मैंने अपना टेक्स्ट ऐड किया तो नीचे देखिए वो मुझे एआई सजेशंस भी दे रहा है कि आप अगर कोई एआई बेस्ड यहाँ पे कोई टेक्स्ट और भी सिलेक्ट करना चाहें तो बेस्ड ऑन जो टेक्स्ट मैंने ऐड किया है वो मुझे सजेशंस कुछ दे रहा है। आप चाहें तो इनमें से भी कोई सिलेक्ट कर सकती हैं। जैसे ये एक अच्छा उन्होंने बना के दिया है कि ब्लूम प्रीमियम परफ्यूम फॉर द क्वीन ऑफ ब्यूटी। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये टेक्स्ट ऐड करना चाहूँ तो मैं ये भी कर सकता हूँ और वो टेक्स्ट यहाँ पे आपके पास अपीयर होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अगर आप कोई प्रोमो या ऑफर ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई डिस्काउंट कोड ऐड करना चाहते हैं, आप अपने यूज़र्स को डिस्काउंट देना चाहते हैं, तो आप यहाँ से जाके कोई प्रोमो या ऑफर भी ऐड कर सकते हैं। जिसमें आप ये ऐड कर सकते हैं कि आप कितना डिस्काउंट दे रहे हैं। आप परसेंटेज पे डिस्काउंट देना चाहते हैं या कैश पे डिस्काउंट देना चाहते हैं, आप वो डिसाइड कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ मैं परसेंटेज पे डिस्काउंट देना चाहता हूँ और यहाँ पे वो कह रहा है कि आप टेक्स्ट ऐड करें। नेक्स्ट वो कह रहा है अपना टेक्स्ट एंटर करें, यानी कितने परसेंट का डिस्काउंट मैं देना चाह रहा हूँ, तो मैं फॉर एग्जांपल कह देता हूँ कि मैं 10% का डिस्काउंट देना चाह रहा हूँ। और अगर कोई मेरा डिस्काउंट कोड है जो अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे वो कोड भी एंटर कर सकता हूँ। उसके बाद वो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट पूछ रहा है कि आप हर प्रोडक्ट के ऊपर ये डिस्काउंट देना चाह रहे हैं या किसी सिलेक्टेड प्रोडक्ट के ऊपर ये डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, या सिर्फ फर्स्ट टाइम परचेजर यानी जो पहली दफ़ा आपसे परचेज करेगा सिर्फ उनको डिस्काउंट देना चाह रहे हैं। उसके अलावा या जिन्होंने आपकी वेबसाइट पे जाके रजिस्टर किया है, आप उनको ये डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या उसके अलावा कोई और रिक्वायरमेंट भी आप ऐड करना चाहें तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल कहता हूँ कि मैं ऑल प्रोडक्ट्स पे ये डिस्काउंट देना चाह रहा हूँ। उसके बाद मोर सेटिंग्स पे जाएँ तो उसके अलावा भी और आपको ऑप्शन आ जाएँगी, जैसे अगर प्रोमो का कोई इवेंट है, कोई ब्लैक फ्राइडे है, कोई साइबर मंडे है, उससे रिलेटेड कोई इवेंट है, उसके अगेंस्ट आप ये डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि मिनिमम कितने की वो परचेज़ करे तो ये डिस्काउंट आप एप्लीकेबल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह सकता हूँ कि 10,000 की शॉपिंग पे आपको 10% का डिस्काउंट है, तो मैं यहाँ पे मिनिमम परचेज़ भी ऐड कर सकता हूँ और मैं ये भी डिसाइड कर सकता हूँ कि ये जो डिस्काउंट है ये किस डेट से किस डेट तक वैलिड है। तो ये सारा कुछ अगर आप डिस्काउंट ऐड करना चाहें तो आप डिस्काउंट ऐड करके सेव यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कॉल टू एक्शन है, यानी आपका जो बटन यहाँ पे शो होगा वो बटन क्या शो होगा? वो बटन में उसने
कुछ बटन्स खुद से ही सिलेक्ट करके रखे हुए हैं, जिसमें शॉप टुडे है, ऑर्डर इमीडिएटली है, ऑर्डर योर्स टुडे है, यानी बाय नाउ से रिलेटेड या शॉप नाउ से रिलेटेड उसने काफ़ी सारे यहाँ पे बटन सिलेक्ट करके रखे हुए हैं। अगर आपने इसके अलावा कोई बटन सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे बहुत सारे बटन्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप उनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे अभी जो इसने बटन सिलेक्ट किए हुए हैं उनमें से काफ़ी बटन्स फिज़िबल लग रहे हैं, तो मैं वो सारे बटन सिलेक्टेड रहने दूँगा। जो मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं मैं उनको अनचेक कर दूँगा। उसके बाद वो मुझसे पूछता है कि आप कोई डिस्क्लेमर ऐड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्लेमर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ऑटोमेटिक एनहांसमेंट की बात है जो हम ऑलरेडी पहले कर चुके हुए हैं, मैं इनको फ़िलहाल चेंज नहीं कर रहा। आप इसको ज़रूर एक दफ़ा एडिट करके देखिएगा कि आप कौन-सी एनहांसमेंट चाहते हैं और कौन-सी एनहांसमेंट नहीं चाहते। जब आप ये सारा कुछ कर लेंगे तो आपकी ऐड चलने के लिए तैयार हो जाएगी और आप पब्लिश ऑल के बटन पे क्लिक करके अपनी ऐड चला सकते हैं। तो ट्रेनीज़ इस वीडियो में आपने देखा कि आप सेल्स की कैंपेन टिकटॉक एड्स मैनेजर में कैसे चला सकते हैं। आगे जाके हम बात करेंगे कि टिकटॉक को यूज़ करते हुए हम रीटारगेटिंग एड्स कैसे चला सकते हैं।